एटा गांव का कालू सांसी भाई और एक बेल, इन दोनों की हत्या कर दी विद्युत विभाग ने। मैं सभी हिंदूवादी संगठनों से कहना चाहूंगा कि ये ना सिर्फ गौ माता की हत्या है, ना सिर्फ नंदी बाबा की हत्या है, बल्कि ये सीधा सीधा मानस भी तो मार दिया ना। मैं भोले बाबा से और आस पास के सभी हिंदू संगठनों से कहना चाहूंगा कि इस विद्युत विभाग का इलाज आप ही कर सकते हो, क्योंकि इन विद्युत विभाग के छोड़े हुए जो राजनीतिक दलाल है, वो लोग कभी कोई धरना हड़ताल प्रदर्शन होता है तभी उनके बिचौले बन के आ जाते हैं और मामले को रफा दफा करवा देते हैं। सुबह सुबह एटा गाँव दिल दहला नाली की सूचना है बस सामने आने लग रही है। साथियों, विद्युत विभाग की लापरवाही और अपने लोगों की भी संवेदनहीनता ये घटना उजागर हुई है। अरे उजागर तो केटा कितनी बारी घटना होगी। 4 वीके समगो बानी सुतार याद है था आज फिर देख लियो, एक मानस और एक बेल। अपनी लापरवाही, विद्युत विभाग की लापरवाही, डायरेक्ट करंट वाली तार गए अंदर सीधो करंट जोड़ दियो। बिंगे कारण मौके गए ऊपर भाई कालू सेंसी सनोफ इंद्राज सेंसी निवासी एटे गांव की डेथ होगी और आगे मैसेज है बे भी गंभीर रूप घायल है, सूरतगढ़ सरकारी अस्पताल में भर्ती है। मैं विद्युत विभाग के बड़े कर्मचारियों से, एक्शन साहब से, आईएन साहब से, एससी साहब तक आप सबको कहना चाहूं, आपके परिवार के किसी सदस्य की इस प्रकार से मौत हो जाती, क्या तब भी आप इसी प्रकार बेशर्मी से खामोश रहते? क्षेत्र के अंदर मैं ये कहता हूं सैकड़ों लोग आपकी मूर्खता के कारण मारे जा चुके हैं अब तक। कभी थर्मल के अंदर, कभी किसी लाइन नीचे गिर गई, आप उठाते नहीं हो। आज 7वां दिन है आंधी आने के बाद में और अभी तक क्षेत्र के अंदर तारे नीचे पड़ी है। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? ये एटा गांव का भाई कालू सांसी बहुत कुछ इस सिस्टम की पोल है अपने साथ खोल के गया है। मैं जब भानी सुतार की डेथ हुई थी तब मैंने कहा था कि विभाग के सभी जिम्मेदार कर्मचारियों को घर भेज देना चाहिए, लेकिन क्या करें, इसी विद्युत विभाग के अंदर बैठे हुए कर्मचारियों के दल्ले बाहर नेता बनकर घूम रहे हैं ना। इन्हीं विद्युत विभाग के कर्मचारियों के छोड़े हुए ये जो दल्ले हैं, ये पहले धरने पर आते हैं, फिर उनकी पैरवी करके मामले को रफा दफा करवा देते हैं बीच बचाव करके। अभी इनकी पत्नी जो है कालूबाई की, वो सूरतगढ़ सरकारी अस्पताल में भर्ती है। मैं जिंदा जमीर के साथियों से कहना चाहूंगा विद्युत विभाग का क्या इलाज करना चाहिए और क्या विद्युत विभाग के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं उनके बाहर राजनीति में छोड़े ये जो दलाल हैं, इनका क्या इलाज करना चाहिए? ये घटनाएं कब रुकेगी? कब हमारे क्षेत्र के अंदर वास्तव में ईमानदारी से विद्युत विभाग का ये भ्रष्टाचार है ये बंद होगा? ये भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है, पता है आपको? थे सोच के भ्रष्टाचार कैसे? अरे विद्युत विभाग के ना तो ओरिजिनल तार लग रहे हैं, ना ओरिजिनल खंबे लग रहे हैं, ना ओरिजिनल इंसुलेटर, ऊपर पे कालिया लट्टू सवानी बेबी ओरिजिनल कोनी, ट्रांसमीटर तक ओरिजिनल कोनी रहे। देखो थे विद्युत विभाग के अंदर इतना भ्रष्टाचार है। अब क्षेत्र के अंदर खंबे पड़े हुए हैं, लोगों के ट्यूबवेल बंद है, घरों में लाइट बंद है और ये कह रहे हैं जी, कभी कह रहे हैं माउस है, कभी कह रहे हैं कुछ है, कभी कह रहे हैं कुछ है। आज ये एक एटा गांव की जान चली गई, इसके बावजूद भी अगर हम खामोश रहते हैं, इसके बावजूद भी हम क्या बताएं यार, फिर इसका मतलब धिक्कार है हमारी आजादी पर, स्वतंत्रता पर, लोकतंत्र पर और इस सिस्टम पर। ये सिस्टम तो मैं कहूं सड़ गया, गड़ गया, आत्महत्या कर ली इस सिस्टम ने। सिस्टम नाम की चीज बची कहां है ये बताइए। जिंदा जमीर के साथियों से कहूंगा कि आप अपने कमेंट के अंदर बताइए कि इस विद्युत विभाग का इलाज करना क्या चाहिए, कैसे करें, कैसे बचें विद्युत विभाग के उन दलालों से जो बाहर नेता बन के घूम रहे हैं हमारे बीच। बानी भाई की घटना याद है ना आपको? मात्र 5 लाख के अंदर सौदा किया था बानी भाई की जान का और आज कालू सेंसी की बारी आ गई ना।